हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। वेलकम टू माय चैनल एनजे क्रिएटर्स 404। मेरा नाम निशा सिंह। आज हम बनाने वाले हैं ये छोटा सा पाउच, मल्टीपर्पज़ पाउच आप इसे कह सकते हैं। आप किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम कोई भी पर्स यूज़ करते हैं, इसको आप एज ए हैंड पर्स भी यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल वगैरह आराम से आ सकते हैं। इसमें दो डबल जिपर के साथ बनाया हुआ है बीच में, और एक साइड में एक जिपर है, 3 जिपर के साथ में छोटा सा पाउच है। चाहे आप स्टूडेंट पाउच भी कह सकते हैं, इसमें स्टूडेंट भी यूज़ कर सकते हैं अपने पेंसिल्स वगैरह या ज्योमेट्रीज वगैरह रखने के लिए। और इस तरीके का पाउचेस बनाने वाले हैं। बट उसके पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। फिर चलते हैं हम आज इस पर्स को बनाने के लिए। ये देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले जिन चीज़ों का रिक्वायरमेंट है उसको पहले हम रेडी कर लेंगे। तो ये जो पीस है मेरा 4.5 बाई 9 इंचज़ का ये पीस है। इसमें 2 क्विल्टेड पीसेस लिया है मैंने और 2 प्लेन पीस अस्तर के लिए। देख सकते हैं इसका मेजरमेंट, और जो स्क्रीन पे मेजरमेंट आ रहा है वहाँ पे देख सकते हैं आप 4.5 इंटू 9 इंचज़। तो ये दो क्विल्टेड हो गया, 2 प्लेन पीस हो गया सेम मेजरमेंट के। 2 जिप लेंगे हम सेम मेजरमेंट का, जिसका मेजरमेंट है 13 इंचज़ का। 13 इंच का 2 जिप हो गया। एक हो गया 7 इंच का जिप, तो साइड में 2 इंच की पट्टी लगाने के लिए दोनों साइडों में। ये हो गया 13 इंचज़ बाई 1.25 इंचज़। दो हमें क्विल्टेड पीस चाहिए। साइड में लॉक किया हुआ है, मैं दूसरी साइड आपको बताती हूँ। पर उसके पहले मैं रनर डाल दूँगी। रनर डालने के बाद में दूसरी साइड लॉक कैसे करना है, हम 2 इंचज़ बाई 4 इंच का एक पट्टी ले लेंगे और उसको इस तरीके से घुमा के 2 साइड्स में हम स्टिच कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैं जैसे कर रही हूँ सेम वैसे ही करना है आपको। बस इसी तरीके से हम इसको लॉक करेंगे। 2 साइड से हम सिलाई कर लेंगे और स्टेप बाय स्टेप आप एक आप स्टेप देखेंगे ना, तो आपको तभी आपको समझ में आएगा पूरा वीडियो। आप स्किप मत कीजिए। अगर स्किप करेंगे ना तो आपको मीन्स वो कम्प्लीटली समझ में ठीक से नहीं आने वाला है। तो आप फुल वीडियो ज़रूर देखिए, और फुल वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से एक स्टेप समझ में आ जाएगा। और इसको फिर हम इस तरीके से लगाएंगे। पहले मिडिल निकाल लेंगे हम, और ज़िप का भी मिडिल ले लेंगे, और मिडिल से हम लगाने शुरू करेंगे जिससे दोनों साइड हमारा इक्वल आ जाए। बस इसी तरीके से हम इसको सिल लेंगे। आप चाहिए तो पहले ही कोई भी एक कपड़ा, एक पट्टी लगा सकते हैं यहाँ पर रफ़ एजेस को कवर करने के लिए। मैंने एक सिलाई के बाद में सेकंड टाइम पे ये लगाया है, नॉर्मल की पट्टी लगा ली है। इसको फिर अंदर की तरफ फोल्ड करके हम प्रेस स्टिच लगा देंगे जिससे हमारा रफ़ एजेस कवर हो जाएगा। ये देखिए मैंने इस तरीके से फोल्ड करके लगा लिया। ये हो गया मेरा। अब दूसरे साइड का पार्ट मैं लूँगी और ज़िप के ऊपर उल्टा रखूँगी, और इस तरीके से साथ में एक नॉर्मल की पट्टी भी रखूँगी। वो मैंने सिल के उसी तरीके से कर लिया है। ये मेरा बन के रेडी हो गया है ज़िप। अब ज़िप लगाने के बाद में हमारा कपड़ा थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उसको हम नाप के 4.5 इंचज़ की जगह नाप के निशान लगा लेंगे और वहाँ पे सिलाई कर लेंगे, और बाकी पोर्शन को हम काट देंगे एक्स्ट्रा। जो मार्किंग के ऊपर मैंने सिलाई कर रही हूँ, इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल देंगे।
अब हम कॉर्नर से बिल्कुल 1/2 इंच का मेजर लेंगे और दोनों साइडों से 1-1 इंच, और इस तरीके से एक शेप दे देंगे दोनों को मिलाते हुए, और कॉर्नर को हम कट कर देंगे इस तरीके से। मैंने फोल्ड करके पिन लगा दिया है, देखिए, और मैंने एक साथ ही दोनों कट कर दिया। 2 साइड हो गए हैं। मैंने मिडिल की मार्किंग भी कर ली है, इस साइड भी मिडिल की मार्किंग कर लूँगी। अब ऊपर साइड भी हमें शेप देना है, तो हम इस तरीके से शेप दे देंगे। चाहिए तो मार्किंग करके आप शेप दे सकते हैं, नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे चारों कॉर्नर का शेप हो गया है। अब एक प्लेन पीस लेंगे और उसको चारों तरफ से हम सिलाई कर देंगे। तो जिस तरीके से कर रहे हैं ना, वैसे ही करते जाना है आपको। आप ध्यान रखें यहाँ पर। अब इसके बाद में जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा उसको हम कट करके निकाल देंगे। ये हमारा एक पीस रेडी हो गया है पॉकेट के साथ में। अब हम ज़िप लेंगे 13 इंचेस के ज़िप, और 13 इंचेस का 13 इंचेस बाई 1.25 का क्वाल्टेड पीस लेंगे। इसमें सबसे पहले हम रनर डाल देंगे और वन साइड से हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए 1 इंच की पट्टी ले लूँगी मैं, 1.25 इंच की पट्टी है ये, और इसको साथ में ही मैं सिलाई करूँगी। और फिर इस पट्टी को मैं घुमाकर रफ एज को कवर कर दूँगी साथ में। इस तरीके से फोल्ड करके कवर कर देना है। ये हमारा रफ एज भी कवर हो गया और एक्स्ट्रा हम काट देंगे। अब इसको फोल्ड करके, हमें फोल्ड किस तरफ करना है, जो कपड़ा है जिस तरफ उस साइड में हमें फोल्ड करके इसको प्रेस स्टिच लगा देना है। इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी सेम ये मेथड से करेंगे। दोनों को ऐसे ही फोल्ड कर देना है, लगा देना है ज़िप में। क्विल्टेड पीस के ऊपर हम उल्टा करके ज़िप को लगाएंगे। अब दोनों का हम मिडल निकाल लेंगे। ये पीस का मैंने मिडल लगाया, ज़िप का भी मिडल निकालना है हमें, तो उसके लिए मैं निशान ले लूँगी। अब इसको हम इसी तरीके से जो दूसरा वाला है उसे भी वैसे ही हमें रेडी करना है, सेम टू सेम। ये देख लीजिए, दोनों मैंने रेडी कर दिया है पट्टी लगाकर प्रेस स्टिच करके। अब इसका मिडल जो हमने लिया है, मिडल लिया है जो, मिडल से हम लगाना शुरू करेंगे। इसको किसी भी एक पीस में आप लगाइए। दोनों को मैंने शेप में दे दिया है। दूसरे पीस को भी मैंने उसी शेप में कट कर लिया, और इस तरीके से हम इसको पहले पिन अप कर लेंगे चारों साइड से, मिडिल अटैच करते हुए। और इधर भी हम ये मिडल का जो पोर्शन है, जो ज़िप और जहाँ पे जॉइंट है वो बिल्कुल मिडिल में आता है, तो वहाँ पर हम इसको पिन अप कर देंगे। इस तरीके से पिन अप कर देंगे। दोस्तों, बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है ये, बस आपको ध्यान देना है इसका स्टेप। इस तरीके से बहुत इजी है और डिज़ाइनर है, बहुत ही फर्स्ट क्लास है। अस्तर के साथ बनता है तो बहुत ही अच्छा भी लुक आता है इसका, अंदर से भी और बाहर से भी।
तो इस तरीके से हम पूरा सिलाई कर लेंगे। मैंने कर दिया है सिलाई। और फिर हम एक पट्टी लेंगे, 1.25 इंच की पट्टी ले लेंगे, कोई भी रफ एज को कवर करने के लिए, सिलाई मार्जिन को कवर करने के लिए। चारों तरफ से पाइपिंग कर देंगे हम इसको। बस इसी तरीके से चारों साइड हम सिल लेंगे। और साथ में जो मैंने पट्टी ली है वो भी साथ में लगा दी है, ये देखिए। अब इसको फ़ोल्ड करके मैं दूसरे साइड में डबल फोल्ड करके सिलाई कर दूँगी, तो हमारा रफ एजेस भी कवर हो जाएगा, पाइपिंग तैयार हो जाएगी हमारी, ये सिलाई मार्जिन पूरा कवर हो जाएगा। ये मैंने कर दिया है। अब इसको इस तरीके से हम चेक करेंगे, बराबर से आया है, देखिए हमारा पीस रेडी हो गया है। और जो दूसरा वाला पीस है उसको भी हम इसी तरीके से रेडी करेंगे। ये जो हमारा सेकेंड वाला जो हमारे क्विल्टेड पीस है जिसमें हमें पॉकेट लगाया था, उसको भी इसी तरीके से हम चारों तरफ से पिन लगा के सिक्योर करके और फिर इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। ये मेरा हो गया है दूसरा वाला भी। अब इसको भी रफ एजेस को कवर कर लेंगे हम, मीन्स चारों तरफ से पाइपिंग लगा देंगे। पाइपिंग हो गई है मेरी, ये देखिए, ये इस तरीके से रेडी हो गया मेरा पीस। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, अब एक क्विल्टेड सेम वैसे ही प्लेन पीस ले लेंगे और दोनों में से किसी भी साइड में या किसी भी क्विल्टेड पीस में हम इसको लगाएंगे। पहले इसको शेप दे देंगे एक, ये मैंने मार्किंग करी, मिडिल की मार्किंग दोनों साइड में, और फिर इस तरीके से हम शेप में कट कर देंगे कॉर्नर्स को। और इसको हम किसी भी दोनों में से किसी भी पीस में इस तरीके से लगा देंगे। सबसे पहले हम चारों साइड में इसको पिन अप कर देंगे, मिडिल से मिडिल अटैच करते हुए, मिलाते हुए, ये देखिए, मिडिल से मिडिल मिलाते हुए इसमें पिन अप कर लेंगे चारों साइड से। बस इसी तरीके से मिलाते हुए हमें पहले पिन से सिक्योर करना है, फिर हम पूरा राउंड में सिलाई कर लेंगे इसको। अब जिस तरीके से मैं सिलाई कर रही हूँ ना, बस आपको वैसे ही करना है, इससे बहुत आसानी से सिलाई हो जाती है। देखिए, बस राउंड में घुमाते जाना है इस तरीके से। अब दोनों पीस को पकड़ के साथ में राउंड घुमाएंगे तो अपने आप सिलाई हो जाती है इसमें। प्लेन पीस में आप कपड़ा भी ले सकते हैं, कैसा भी कपड़ा हो, प्रिंटेड भी आप ले सकते हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि प्लेन ही लेना है, प्रिंटेड पे भी ले सकते हैं। आपका आजकल तो प्रिंटेड में भी आ रहा है प्लेन अपना अस्तर का, तो आप कपड़े का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें तो रफ एजेस को कवर करना ही करना है, तो आप कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। मेरे पास ये पीस है पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने वो यूज़ कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है ये पीस में क्या है, धागा निकलने का कोई चांस नहीं होता, इसलिए सही लगता है मुझे, इसलिए मैं इसको अस्तर के तौर पे मैं इसी को यूज़ करती हूँ। आप चाहिए तो इस पाउच को बनाकर आप सेल भी कर सकते हैं, बहुत ही इजी और बहुत ही सुंदर पाउच है, बहुत पसंद आता है सभी को। अब हम लेंगे दोनों पीस को इस तरीके से, हम सीधा का जो पोर्शन है वो अंदर रखेंगे दोनों इस तरीके से, और एक दूसरे के अंदर डालते हुए फिर इसको हम पिन अप करेंगे। वैसे ही चारों साइड से पिन कर लेंगे, बिल्कुल मिडिल से मिडिल मिलाते हुए।
एक्चुअली जब देखा जाए ना, तो जितने भी हमारे छोटे पाउचेस या छोटे बैग होते हैं ना, उसको बनाना थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हमें लगता है कि हमें मेहनत ज़्यादा लगती है। और जो तो बड़े बड़े बैग्स होते हैं ना, बड़ी आसानी से बन जाते हैं। छोटे पाउचेस में मेहनत थोड़ी ज़्यादा होती है। ये तो जो बैग बनाते हैं उनको सबको पता ही होगा ये बात। ये देखिए, बस इसी तरीके से हम इसको सिलाई कर लेंगे चारों तरफ से। और साथ साथ मैंने रफ एजेस भी कवर कर लिया है, इसको पाइपिंग कर दी है। ये देख सकते हैं मेरी पाइपिंग भी हो गई है पूरी। अब उसको खोलकर हम उसका फाइनल लुक देखेंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से ये हमारा डबल चेन वाला बहुत ही सुंदर पाउच बनके रेडी हो गया। इसको चाहे पेंसिल पाउच भी कह सकते हैं, ज्योमेट्री पाउच कर सकते हैं, या तो फिर आप अपने हैंड पर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे मोबाइल्स वगैरह लेके आपको कहीं जाना है तो आराम से इसमें पैसे, पाउच वगैरह सब कुछ आ जाता है, मोबाइल्स वगैरह। अब मल्टीपर्पज़ यूज़ है, कोई भी यूज़ के लिए आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। और साथ साथ में आप सेल भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से सेल हो जाता है ये। और अगर आपको मेरे पर्स पाउचेस अगर पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।